तो आज राष्ट्र के नाम संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु पर्व और कार्तिक पूर्णिमा के खास अवसर पर 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए और देशवासियों से ये कहना चाहता हूं कि हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी शायद। उन्होंने कहा कि कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव का पवित्र पर्व है। ये समय किसी को दोष देने का समय नहीं है। केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि इस महीने के अंत में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की संवैधानिक प्रक्रिया शुरू कर देंगे। और इसके साथ ही पीएम मोदी ने आंदोलन पर बैठे लोगों को प्रकाश पर्व पर घर वापसी की अपील की है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों के लिए एक कमेटी के गठन का फैसला किया है। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और किसान भी शामिल होंगे। तो एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। मोदी सरकार का ये बड़ा फैसला है। कृषि क्षेत्र में जिस तरह से सुधार के लिए 3 कृषि कानून केंद्र सरकार लेकर आई थी, उन पर अब यू टर्न लेते हुए सरकार इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेगी। चलिए, इस पर ज्यादा बातचीत के लिए किसान नेता राजाराम मील हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजाराम जी, स्वागत है आपका पत्रिका में। धन्यवाद पूनम जी। जी राजाराम जी, प्रधानमंत्री के आज इस बड़े फैसले को किस तरह से देख रहे हैं आप? तीनों कृषि कानून वापस लिए हैं आखिरकार केंद्र सरकार ने। मैं पूनम जी इस तरीके से देख रहा हूँ कि मैंने 1 साल पूरा वहाँ बिताया है जी, जिसमें 46-47 डिग्री गर्मी और 0 डिग्री सर्दी और अंधड़ और टेंट 3-3, 5-5 बारी टूट के दोबारा बने जी। लेकिन किसान, मजदूर, वर्ग और मध्यम वर्ग के व्यापारियों ने जो सहयोग किया जी, और जिन लोगों ने हमारे जो धरने लगे हुए थे उनके ऊपर जो लंगर बना के खिलाया, मैं उन लोगों को बधाई देता हूँ। उन लोगों की वजह से आज हमारे देश के मतलब घमंडी प्रधानमंत्री जो इस मजबूर हुआ इन दोस्तों के लिए जो कानून लेके आए थे, अडानी और अंबानी जैसे लोगों के लिए, वो मजबूर हुआ इन कानूनों को वापस लेने के लिए। और ऐसे आदमी की एक घुटने टिकवाने यही वर्ग है जो मजदूर वर्ग और किसान वर्ग और मध्यम वर्ग के व्यापारी और जिन लोगों ने हमारा सहयोग किया। सारे देश की मंडियां खत्म कर दी इन्होंने। जी पूनम जी, सारे देश की मंडियां खत्म कर दी। राजाराम जी, यानी कि साफ तौर पर आप ये कहना चाह रहे हैं कि किसानों का जो आंदोलन था उसके आगे मजबूर होकर केंद्र सरकार को ये फैसला लेना पड़ा। लेकिन प्रधानमंत्री ने तो अपने संबोधन में ये भी कहा है कि शायद उनकी तपस्या में कोई कमी रही है कि वो कुछ किसानों को ये समझा नहीं पाए, बाकी किसानों की समझ में आ चुका था कानून। ये इन्होंने बहुत साफ शब्द बोले हैं किसानों के प्रति। कुछ किसान है, 2-4 किसान है, 5-4 किसान है, ये उग्रवादी है, ये नक्सलवादी है, इन्होंने बहुत कुछ बोला जी। लेकिन ये मजबूर हो गए, किसानों ने मजबूर कर दिया। ये किसानों की ताकत है, मजदूर की ताकत है, इस देश के मध्यम वर्ग के व्यापारी की ताकत है। अडानी और अंबानी के लिए ये देश को बर्बाद करने जा रहे थे। देश की पूरी मंडियां जो खत्म करी थी, ये मजबूर हुए घुटने टेकने पे और इन्होंने 3 काले कानून वापस लेने पड़े। अभी एमएसपी और देनी पड़ेगी। आज हमारी संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग होनी है जी, उसमें क्या डिसाइड होता है। राजाराम जी, बिल्कुल एमएसपी को लेकर बात आई है, तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एमएसपी और स्वामीनाथन रिपोर्ट को लेकर क्या आंदोलन आपका अभी भी जारी रहेगा? नहीं, ये जारी नहीं कह सकता मैं। आज हमारी मीटिंग होनी है, आगे क्या रहेगा जी। आंदोलन जारी शायद नहीं रहेंगे, बहुत लंबा आंदोलन चल रहा है जी। और लेकिन मांग लगातार की जाएगी आपकी तरफ से एमएसपी और स्वामीनाथन रिपोर्ट को लेकर। 800 किसान शहीद हुए हैं जी। इस देश के किसानों के प्रति जो 800 किसान शहीद हुए हैं, और जिन लोगों के जिनके घरों से जो आदमी निकले शहीद हुए, कुर्बानी उन लोगों की है। जिन्होंने लंगर खिलाया हमारे धरनों को जी। और लोग वहाँ तपे, हमारे मगरों के ऊपर से सारी चीजें निकली है। ये बहुत मुश्किल समय था और सरकार ने हमारे साथ कोई करने में कसर नहीं छोड़ी। सरकार ने बहुत अपशब्द बोले हैं, किसानों को बहुत अपमानित किया है। लेकिन ये किसान ऐसी कौम थी और सहयोग था मजदूर का। मजदूर, ये मेहनत कश मजदूर इस देश का मध्यम वर्ग के व्यापारी और सब लोगों ने मिलकर और आप लोगों के सहयोग से हमारी ये जी राजाराम जी, कहीं ना कहीं आप ये मान रहे हैं कि मजबूर होकर ये फैसला लिया गया है। लेकिन अब एक किसान नेता होने के नाते आप ये कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि फैसला आपके पक्ष में ही है। नहीं, फैसला तो पक्ष में आया ही है, किसान के पक्ष में तो आया ही है जी। आया है लेकिन पूरा नहीं दिया है, एमएसपी पर कोई चर्चा नहीं करी है इन्होंने जी जी। तो उसकी वो आगे की बात है, देखेंगे क्या होता है। चलिए, बिल्कुल राजाराम जी, आने वाले समय के अंदर जी। लेकिन हमारी देश के
किसानी और मजदूरों को इन्होंने बर्बाद करने में कसर नहीं छोड़ी, पूरे देश की मंडियां खत्म कर दी और दोबारा खड़े होते में टाइम लगेगा इन लोगों को। चलिए बिल्कुल राजाराम जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो पिछले काफी वक्त से जिस तरह से लगातार किसान मांग कर रहे हैं कृषि कानूनों को वापस लेने की, आज मोदी सरकार का ये बड़ा फैसला, राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री ने ऐलान करते हुए तीनों कृषि कानून वापस लेगी सरकार।